आज 23 मार्च को बलिदान दिवस है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को इस दिन फांसी दी गई। ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए वर्तमान समय में चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब देश की आज़ादी के लिए बिजुल बज रहा था तो किसान, मजदूर, आदिवासी, गिरिवासी, जनवासी, व्यापारी, हर क्षेत्र का व्यक्ति देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार था। लेकिन उसी समय बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने देश के लिए गद्दारी की। उन लोगों में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जब सहायता के लिए गई थी तो उन्होंने मना कर दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। 10 मई 1857 को जब मेरठ से क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पर अपना वर्चस्व कायम कर दिया था, तो उस समय पटियाला के महाराज ने अंग्रेजों को अपनी सेना भेजकर गद्दारी का कार्य किया। देश की आजादी के लिए मजदूर, किसान, मजदूर अपनी समस्या के लिए, देश की आजादी के लिए लड़े थे। हमारी समस्याओं का समाधान होगा। किसान अपनी समस्याओं के लिए, देश की आजादी के लिए लड़े थे। लेकिन आजादी के पश्चात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन सदन की गरिमा रहनी चाहिए। मित्रों, विचार करना होगा, जब इस देश के अंदर लोकतंत्र प्रणाली नहीं थी, एक राजा होता था, राजा किस प्रकार का अत्याचार करता था, फिर उसका बेटा अत्याचार करता था, एक क्रम चलता था। आज हम कह सकते हैं कि 5 साल के बाद सत्ता बदलेगी, हम फिर दोबारा दूसरे व्यक्ति को चयन करेंगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। इसलिए इस श्रेष्ठ कार्य के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक विशेष योगदान रहा है। आने वाले चुनाव में रविदासी बंधु, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बंधु, पिछड़े अति पिछड़े बंधुओं को ध्यान देना चाहिए कि चुनाव में हम बिक कर कार्य ना करें। वोट का अधिकार किस प्रकार से मिला है, उसके लिए बाबा साहब ने क्या क्या कार्य किए हैं, कितना संघर्ष करना किया पड़ा है, और तब जाकर उनको सफलता मिली है। इसलिए हम सब बंधुओं को इस पर विचार करना चाहिए। इसी विषय को हम कल फिर चर्चा करते हैं। जय श्री राम।